मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा। पाठ का नाम है सैर। प्रश्न क्रमांक 2, देखो समझो और बताओ। आज हम 4 चित्रों का निरीक्षण करेंगे। बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा, रेल स्थानक। देखो बच्चों, तो पहला चित्र है बस स्थानक। तो बस स्थानक में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बस स्थानक पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। वो लोग यात्रा यानी सैर करने जा रहे हैं। हम सबको सैर करना बहुत अच्छा लगता है ना। देखो बच्चों, बस स्थानक में 3 बसेस खड़ी है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है, दिखता है ना। सामने एक बस खड़ी है। पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना है। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग प्लाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। वही 2 बसें खड़ी है। एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना अंकित है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। उसे हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। देखो, एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है और एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। बस एक थलमार्ग परिवहन है। थलमार्ग यानी जमीन पर बनाए रास्ते। तो इस प्रकार इस चित्र का निरीक्षण पूरा हुआ। तो बच्चों, इस चित्र पर आधारित परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी है? उत्तर, बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। प्रश्न क्रमांक 2, बसें जहाँ खड़ी है उसे क्या नाम दिया गया है? उत्तर, बसें जहाँ खड़ी है उसे फलाट नाम दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? उत्तर, बस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। प्रश्न क्रमांक 4, बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है? उत्तर, बस स्थानक में यह शुभेच्छा लिखी है, आपकी यात्रा सुखद हो। प्रश्न क्रमांक 5, बस के अतिरिक्त और कौन से वाहन थलमार्ग वाहन कहलाते हैं? उत्तर, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ट्रक आदि थलमार्ग वाहन कहलाते हैं। अब हम दूसरे चित्र का निरीक्षण करेंगे। दूसरा चित्र कौन सा है? बंदरगाह। बंदरगाह यानी जलमार्ग द्वारा यातायात का साधन। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। देखो बच्चों, समुद्र में तरह तरह की नावें हैं। यात्री नावें, मालवाहक नावें। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। पाल वाली एक नाव भी है। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी है। नावों तक पहुंचने के लिए अलग से पानी में पथ बने हैं। इन पर से होकर लोग नाव तक पहुंचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। देखो, एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर एक अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है, दिखता है ना। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफ़ेद रंग के जलपक्षी जलजीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं, दिखता है ना। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई है। सूचना क्या है? पानी में कचरा न डाले, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो देखो बच्चों, दूसरे चित्र का निरीक्षण भी पूरा हुआ। तो बच्चों, इस चित्र पर आधारित परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, बंदरगाह में कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं? उत्तर, बंदरगाह में 3 जहाज दिखाई दे रहे हैं। बंदरगाह में प्रश्न 2,
बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? बंदरगाह में यात्री नावें, मालवाहक नावें, यंत्र चालित नावें, पाल वाली नाव, पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें हैं। प्रश्न क्रमांक 3, बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं बताओ। उत्तर क्या है? बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं हैं, पानी में कचरा न डालें, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। प्रश्न क्रमांक 4, प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? प्रकाश स्तंभ रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने का काम करता है। प्रश्न क्रमांक 5, बंदरगाह में पानी, जहाज और नावों के अतिरिक्त और क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर, बंदरगाह में पानी, जहाज और नावों के अतिरिक्त बादल, पक्षी, प्रकाश स्तंभ, एक टीला तथा कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6, नाव और जहाज कौन सा परिवहन कहलाते हैं? नाव और जहाज जलमार्ग परिवहन कहलाते हैं। तो इस प्रकार इस चित्र का निरीक्षण पूरा हुआ। तो बच्चों, अब हम तीसरे चित्र का निरीक्षण करेंगे। पहली इकाई, यह एक हवाई अड्डे का चित्र है। हवाई अड्डा यानी हवाई मार्ग। हवाई जहाज पट्टी से उतरते हैं और हवाई पट्टी पर ही उतरते हैं। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का बोर्ड लगा है। वही रंग बिरंगे 5 झंडे भी लगे हैं, दिखते हैं ना। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है, इसमें लोग आ जा रहे हैं। इस इमारत के एक और अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों को ले जाने के लिए खड़ी है। देखो, हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी खड़े हैं ना। देखो बच्चों, इमारत के दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह भी है। हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियां खड़ी है। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है, दिखती है ना ऊंची इमारत। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए जैसी चेतावनी दी गई है। तो देखो बच्चों, अपने तीसरे चित्र का भी निरीक्षण पूरा हुआ। इस चित्र पर आधारित कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, हवाई जहाज किस पर से उड़ते और उतरते हैं? उत्तर है, हवाई जहाज हवाई पट्टी से उड़ते और हवाई पट्टी पर ही उतरते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कंट्रोल रूम क्या काम करता है? कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। प्रश्न क्रमांक 3, हवाई अड्डे के अंदर कौन कौन सी चेतावनी दी गई है? हवाई अड्डे के अंदर धूम्रपान न करने और लावारिस वस्तुओं की हाथ न लगाने की चेतावनी दी गई है। प्रश्न क्रमांक 4, हवाई अड्डे के अंदर कौन सा बोर्ड लगा है? उत्तर, हवाई अड्डे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है। प्रश्न क्रमांक 5, हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी क्यों खड़े रहते हैं? हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। अब हम चौथे चित्र का निरीक्षण करेंगे। चौथा चित्र कौन सा है? देखो, रेल स्थानक। रेल स्थानक में क्या क्या दिख रहा है? देखते हैं। प्रवेश करते ही 2 काउंटर है, दिखते हैं ना 2 काउंटर। एक टिकट घर है, दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए है। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और कुछ रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं, दिखते हैं ना। टिकट संग्राहक बाहर आने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हैं। प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री हैं। देखो बच्चों, कुछ अपने सामान के साथ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। वह सूचना फलक लगा है। क्या है सूचना फलक? देखो,
अपने सामान का ध्यान रखें। प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी है, दिखती है ना। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए घड़ी भी लगी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउड स्पीकर भी है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। सीढ़ियाँ दिखती है ना। देखो, खाने पीने की चीज़ों की दुकानें भी है। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। प्लेटफॉर्म पर अस्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है, दिखता है ना। देखो, तो देखो बच्चों, अपने चौथे चित्र का भी निरीक्षण पूरा हुआ, यानी अपना सैर पाठ पूरा हुआ। तो इस चित्र पर आधारित परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो प्रश्न क्या क्या है। प्रश्न क्रमांक 1, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। देखो, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए समय बताने के लिए घड़ी लगी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउड स्पीकर भी है। प्रश्न क्रमांक 2, रेल स्थानक पर टिकट देने की क्या व्यवस्था है। रेल स्थानक पर टिकट देने के लिए 2 खिड़कियां है, दिखती है ना 2 खिड़कियां। एक सामान्य टिकट वाली खिड़की और दूसरी आरक्षित टिकट वाली खिड़की। प्रश्न क्रमांक 3, सुरक्षा द्वार कहाँ बने हैं। सुरक्षा द्वार वहाँ बने हैं जहाँ से यात्री रेल स्थानक के अंदर जाते हैं। तो इस प्रकार सैर पाठ पूरा हुआ। समझ में आया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।